तो ख्याल रख, इंशाल्लाह जीत के अपन आएंगे, कर लेंगे इस बार भी, ठीक है। और उसको इतना इंटरेस्ट रहता है भाई की चीज़ में, पापा क्या कर रहे हो, क्या चल रहे हो, अभी क्या कर रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत देखी है, बहुत सी लड़ाई उनने देखी है, तो बिल्कुल वो लड़ाई को हमेशा अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। भाइयों की लड़क झड़प, ये सदाकत ये नहीं हुआ, सदाकत वो नहीं हुआ, एंड मूवमेंट पे भी। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त मुनावर फारूकी के खास उनके भाई, उनके बेस्ट फ्रेंड, उनके लगते जिगर, उनकी जान सदाकत। हाउ आर यू ब्रदर? आई एम गुड भाई, आई एम गुड। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि डोंगरी तो आपने हमें घुमा दिया। बिल्कुल। डोंगरी की चाय पी रहे हो आपके साथ में बैठकर अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताओ क्या चल रहा है बिग बॉस के अंदर? भाई बिग बॉस में तो खाली मुनव्वर चल रहा है भाई, और बिग बॉस के बाहर भी मुनव्वर चल रहा है भाई। सो ये बताओ कि कई सारे लोग मिले आपको, कई सारे लोगों ने पहले से डिक्लेयर कर दिया भाई जीतेगा तो मुनावर ही। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है अभी तक? डेफिनेटली भाई, डे 1 से ही लोगों का वही ओपिनियन था उनको लेके, और उसके बाद में एक होता है ना, हमने एक ओपिनियन दे दिया कि भाई हमारा डोंगरी वाला है तो यही जीतना चाहिए, पर वो उस चीज़ पे इतने स्ट्रांगली बिलीव उनको हो चुका है थोड़ा, जितना अब तक बिग बॉस की जर्नी हुई है, तो लोगों को अपनी बात पे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ट्रॉफी तो डोंगरी आएगी, उनकी गेम की वजह से और उनकी वजह से भाई। सदाकत, इसके साथ में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई फीडबैक जो आपको मिल रहा हो स्पेशली उनके गेम को लेकर, जो उनको इम्प्रूव करना चाहिए या उनको सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए? कुछ नहीं, दोस्त लोग ज़्यादा, अगर पब्लिक लोग जितने भी है ना, सब लोग थोड़ा उनका जो फ्रेंडशिप जो अंदर चल रही है, जो उनको बाकायदा बोलते हैं ना, एक अलग ट्रैक पे ले जाने के लिए जो फ्रेंडशिप उनसे करवाई गई है कि आप ये फ्रेंडशिप निभाओ, तो उस वजह से थोड़ा बहुत वो चीज़ दिखने में आता है, क्योंकि भाई ये इस मामले में बहुत है, अगर वो फ्रेंडशिप करते हैं, वो किसी से भी दोस्ती निभाते हैं ना, तो उनको निभाने के लिए थोड़ा एक वो जिम्मेदारी आई जाती है उनके ऊपर में, तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से गेम में दिखता है। अदरवाइज तो वो हर चीज़ में, हर जगह पे बहुत ही बोलते हैं ना क्रेजी दिख रहे हैं और अच्छा उभर के आ रहा है गेम में। एंड सदाकत, क्या बातें आपकी हुई थी घर के अंदर जाने से पहले? मुझे अब भी वो याद है यार कि जब आप वो घर के अंदर जाने के लिए उनकी तैयारियां चल रही थी, उनकी वैराइटीज लगी हुई थी, सारी चीजें लगी हुई थी, आप बाहर उनका वेट कर रहे थे कि कब भाई की एंट्री होगी, और वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे देखा था मैंने उस वक्त, और हमारी मुलाकात हुई, आपने मुझे बताया कि नहीं यार भाई बस जा रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड, जो भी होगा देखेंगे बस। तो क्या आखिरी वक्त, आखिरी पल में आपकी बातें हुई थी उनके साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग साथ में वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि हमको शूट का ऐसा था कि हमको शायद वैनिटी वैन में जाने मिलेगा, हमारी मुलाकात हो पाएगी, बात हो पाएगी, पर वहाँ उन्होंने अलाउ नहीं किया। बिग बॉस का ये सब मामले में, बिग बॉस का जो भी सेटअप है, उनके क्रू मेंबर वाले ना बहुत स्ट्रांगली वो करते कि नहीं, जो चीज़ नहीं है उनके, उसके लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, तो वो अच्छी बात है। तो इस वजह से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। तो भाई ने एक ऑडियो भेजे थे मेरे को अंदर जाने के बाद में, मेरी बात नहीं हो पाई ना, तो भाई ने वो ऑडियो भेजे थे। मैं आपको उनकी वैनिटी में पहुंचने के बाद, उनकी वैनिटी में पहुंचने के बाद हमको ऐसा था कि भाई ने बोले थे कि अंदर जाने के बाद में मैं बात करके आप लोग को बुला लूँगा, जो भी है थोड़ा शो के अंदर जाने से पहले अगर अपनी बातचीत हो जाएगी तो अपन वो कर लेंगे, एक आखिरी मुलाकात अच्छे से हो जाना चाहिए। बट वो घाई इतनी हुई और वो वैनिटी वैन में चले गए और हमारी बात नहीं हो पाई, तो मेरे को वो बिग बॉस की कस्टडी के अंदर आ गए। बिल्कुल, तो उन्होंने मेरे को अंदर से वॉइस नोट भेजे थे, वो वॉइस नोट सुन के मैं बहुत इमोशनल हो गया। क्या बोला था उन्होंने? कुछ दिन जाने से पहले बहुत सारे टेस्ट चल रहे थे, वो बिग बॉस को लेके भी था, और हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो उस बीच में एक होता है ना, वो थोड़ी बहुत भाइयों की लड़क झड़प, ये सदाकत ये नहीं हुआ, सदाकत वो नहीं हुआ, एंड मूवमेंट पे भी हम लोग ने उनके इतने सारे कपड़े वपड़े सब पैक करवाए लेके जाने के लिए, तो वो जो भड़प में हम लोग की कुछ दिनों से वो सब पे टेंशन था, शो के अंदर जाने के लिए जिम्मेदारी वो थी, तो वो सब चीज़ जो थी ना, थोड़ा बहुत जो चीज़ थी, भाई की वॉइस नोट सब चीज़ हटा दिया, और एक स्ट्रांगली बोलते ना, मेरे को एकदम अंदर से वो आ गया कि भाई अब तो नड़ जाना है मेरे को, भाई कुछ भी हो जाए ट्रॉफी लेके ही आना है। तो मैं आपको भाई की वो इतना एक्साइटमेंट बढ़ा दिया ना दर्शकों का आपने, ये इतनी बातें कहकर अब वो वेट कर रहे हैं कि कब वो ऑडियो प्ले होगा। मेरा भाई, आई लव यू ब्रो, ख्याल रख तू अपना, ज़रा भी तेरे पे गुस्सा वुस्सा होता हूँ तो इसके लिए, सबके लिए माफ़ी तेरे से। तू ख्याल रख, इंशाल्लाह जीत के अपन आएंगे, कर लेंगे इस बार भी, ठीक है। बाकी तू संभाल ले बाहर, मेरे को मालूम है शेर है तू। चल मैं जा रहा हूँ। भरोसा देख रहे हो उसके अंदर, इस ऑडियो के अंदर? बिल्कुल भाई, कि बाकी शेर है तू, संभाल लेगा सब। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता नहीं सकता भाई, ये ऑडियो सुनने के बाद मैं कितना इमोशनल हो गया था, क्योंकि लॉकअप के टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि वो अंदर चले गए थे और हमको मिलने नहीं मिला था, लेकिन वहाँ तो मैं एकदम नड़ गया था क्रू मेंबर के साथ में, सबके साथ में। तो उनने फिर भाई ने बाकायदा, जब वो उनने अंदर लॉकअप का ड्रेस पहन लिए थे, फिर भी वो आके मिले, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन हमको पता थी कुछ और है, ये कि यहाँ पे यार हो नहीं पा तो रहा है मैं गाड़ी में 10-15 मिनट बैठ के बस मैं उस चीज़ पे इमोशनल हुआ, ये हुआ, और फिर मैंने उनके वर्ड्स जो थे ना, मुझे पता थे इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड इसके लिए ताकि मैं बाहर हिम्मत रखूँ, और उनको पता है कि भाई तुझे आगे क्या करना है,
तो ये वर्ड्स मेरे लिए काफ़ी थे कि भाई तेरे को आगे करना है, तेरे को संभालना है और कर लेंगे, ट्रॉफी लेके आएंगे हम। क्या दिया भाई ने, क्या दिया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लेकिन भाई मेरा सवाल ये है कि इन दोनों कई बार इमोशनल होते हुए नजर आए हैं। वो हमने ना मुनावर के हर तरह के रूप देख लिए बिग बॉस के अंदर। उनका गुस्सा भी देख लिया हमने, प्यार भी देख लिया, जब इमोशन होते हैं तो उनका हमने उनका वो भी अवतार देख लिया। जब हाल फिलहाल में जब वो फैमिली की बात करें या अपने दोस्तों की बात करें तो वो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। वो आपका क्या रिएक्शन होता है उन्हें देखकर? हाँ बिल्कुल भाई, मेरा तो ऐसी है, जब भाई इमोशनल होते हैं तो हम लोग भी होते हैं, जो भी उनके जो लोग उनके क्लोज है ना वो सभी होते हैं। और भाई जल्दी इमोशनल नहीं होते, जिनके साथ में उनकी बॉन्ड वैसी होती है, जिनके इफेक्ट होने से उनको इफेक्ट पड़ता है ना कि भाई इसको तकलीफ होगी तो मेरे को तकलीफ होगी ना, तो उसी मामले में भाई थोड़े वो इमोशनल होते। बाकायदा आपने देखोगे वो सबको हिम्मत ही देते, जहाँ पर भी लोग लूज पड़ते ना तो वो इनको हिम्मत ही देते। तो ऐसा बहुत ही कम मोमेंट पे होता है और बोलते हैं ना बहुत ज़रूरी जहाँ पर होता है ना उसी वक्त वो चीज़ होती है। बट सदाकत कभी ऐसा हुआ कि वो अंदर इमोशनल हो रहे हैं, कई बार वो मम्मी को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। कल परसों के एपिसोड में उन्होंने बताया कि सिर्फ 3500 रुपये वाली बात थी, बहुत गहरी बात और बहुत सरलता से वो कह के चले गए वहाँ पर। कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि आप तो उस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आंखों में भी आंसू आ गए? क्योंकि कनेक्टिविटी वैसी है, आपका जो बॉन्ड है, जिस तरीके से हमने अभी सुना ऑडियो में, उन्होंने बोला तू तो शेर है यार, मतलब वो इतना भरोसा है वहाँ पर, इतना प्यार है कि यार कि तेरे हाथों में सब छोड़ दे भाई, तेरे को जो देखना है वो देख। बिल्कुल भाई बिल्कुल, उनका क्योंकि भाई अल्हम्दुलिल्लाह लॉकअप से आने के बाद में उन्होंने देखे कि उनकी टीम ने हमने कितना किए, तो और हमारा बॉन्ड अलग ही है भाई, हमने बहुत मुश्किलें देखे हैं साथ में। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो उनका भरोसा है उनका, और सब पे, मेज़ पे नहीं, उनकी पूरी टीम जो उनके साथ में काम करते सब पे उतना भरोसा है। और मुनव्वर की जनता से भी मैं कनेक्ट हूँ, सबके साथ में कनेक्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ का भरोसा है कि ये कर लेगा, ये बाहर संभाल लेगा। और अगर आजकल की अगर बात करें, स्टार्टिंग में सीरीज आपने कहा कि थोड़ा दोस्तियों को लेके कुछ आपने एक बात कही थी, किनके साथ में दोस्ती उनकी रियल और किसके साथ में दोस्ती उनकी थोड़ी लॉयल्टी वाली नहीं लग रही है, उस वो क्या कहेंगे उस बारे में? मतलब भाई तो अपनी तरफ से सबको वेलकम करते ही है कि भाई जो जिनको भी एडवाइस चाहिए, ये चाहिए, सबका भाई का वही है, भाई सबसे दोस्ती निभाते ही है। और जिनसे एक भाई का एक इमोशनल एंगल बन जाता है, जिनसे इमोशनल एंगल बन जाता है ना, तो भाई को तब इफेक्ट पड़ता है कि अगर उनको कुछ इफेक्ट होता है ना तो भाई को वो चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अभी इतना सब कुछ करण जौहर ने भी आके बताए थे कि बिग बॉस में लोग भाई के लिए क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, पीठ पीछे क्या क्या चीज़ें हो रही है। अभिषेक के बारे में भी उनने बात कही थी, लेकिन भाई ने बोले कि नहीं यार, वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। तो वो भाई का ऐसा है कि भाई ने अगर कह दिए कि भाई उसको दिल से चाहते, इसके साथ में मेरे को खड़े रहना, तो खड़े रहते भाई। और भाई को ये भी पता है कि ये गेम है, गेम में ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब मुझे उसके अगेंस्ट भी खेलना पड़ेगा। तो जब गेम हो चलता है ना, तो वो गेम की जगह पे उस टाइम पे वो बाकी चीज़ों को साइड में रखते हैं, वो गेम पे फोकस करते हैं। और वो चीज़ सबको पता है कि हम यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आए, एट द एंड जब गेम आएगा ना तो हमको एक दूसरे के अगेंस्ट तो होना ही पड़ेगा। बट क्या लग रहा है आपको कि मुनावर अभी पूरा अपना 100% देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्या अभी भी उन्होंने अपना गेम थोड़ा बचा के रखा हुआ है? क्योंकि हाल में उन्होंने एक बात जो कही थी, उन्होंने बोला था यार अभी मैंने ना गेम अपना स्टार्ट किया नहीं है। क्योंकि भाई मैं बोलूँगा कि उन्होंने अपना गेम पूरा दिखाया नहीं है, क्योंकि उनको उस तरीके से मौका मिला नहीं है। आपने देखा होगा कि भाई उनमें इतने टैलेंट है, तुम ऑन फील्ड गेम को लेके, सब चीज़ को लेके, तो वो चीज़ उनको दिखाने का अब तक मौका नहीं मिला है। जब तक टास्क चालू नहीं होगा, प्रॉपर गेमिंग नहीं होगी वहाँ पर, जहाँ पर उनको दिमाग के साथ साथ दम भी दिखाना पड़े ना, तब उनका असली गेम पूरा 100% बाहर आएगा। बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हैशटैग जो मुनारा जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ सकता है? और आपने तो बता दिया कि भाई कि थोड़े जो फैंस लोग थे उनको थोड़ा जो स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था, लेकिन आपको लगता है कि ये थोड़ा जो हैशटैग जो बनाने का जो ट्राई हो रहा है, ये थोड़ा बिग बॉस की तरफ से हो रहा है? क्योंकि दोनों को साथ में कन्फेशन रूम के अंदर भेजते हैं, दोनों को साथ में फिर वो कहते भी हैं कि भाई आप बैठो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिग बॉस का भी योगदान है पूरी तरीके से। वो भी कहीं ना कहीं बिठा रहे हैं उनको साथ में कि आप लोग साथ में दिखो। आपने खुद देखा होगा डे 1 से उनको साथ में लेके चल रहे हैं हर चीज़ में। बिग बॉस मुनव्वर को इसी तरीके से एडवाइस दिया जाता है। बीच में जब उनको समझाया गया मुनव्वर भाई को कि आपको थोड़ा इंडिविजुअल खेलना पड़ेगा, आपने अपने हिसाब से करना, तो मुनव्वर भाई ने एक आध बैक स्टेप लिया, लेकिन फिर बाकायदा बिग बॉस ने उनको रूम में बिठा दिया कि आप अपनी दोस्ती निभाओ, आप ये चीज़ में थोड़ा वो रहो, ये रहो। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से है। और फैंस का तो भाई ऐसा है ना कि फैंस को मुनव्वर भाई से इतनी मोहब्बत है भाई कि अगर उनके साथ में कोई आम इंसान भी अगर मुनव्वर भाई के साथ अच्छा दिखेगा ना, तो लोग उसको भी हाईलाइट करेंगे। बट लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ सकता है? नहीं, मेरे को इस पोजीशन पे तो क्लियरली दिखता है कि नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जितना योगदान इस रिश्ते के लिए मनारा ने दी है ना, तो उससे क्लियरली दिखता है कि वो सिर्फ गेम के हिसाब से चीज़ें कर रही है।
उनको उसको जब क्लियरली दिख रहा है भाई कि जो दो जन एक दूसरे के एकदम अगेंस्ट खेले, जैसे कि मुनव्वर के भाई का तो इतना है नहीं, जब गेम में ज़रूरत पड़ेगी तो वो बराबर सामने वाले के अगेंस्ट होगा, लेकिन जो राइडर है वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बराबर मेरे अगेंस्ट है, मैं उनके अगेंस्ट ही खेलूंगा। तो तुम वो दो इंसान के साथ कैसे उनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो? चलो अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड तुम हो भी तो तुम दोनों को कभी उनको कभी भी ऐसी एडवाइस नहीं देना चाहिए कि तुम एक की बुराई कर रहे हो और एक को ये बोल रहे हो कि तुम मेरे तरफ खाली दोस्ती का वो करो। आपने देखा होगा कि कभी भी मनारा ने मुनव्वर को उस चीज़ की एडवाइस नहीं दी कि राइडर ऐसा करता है, राइडर ऐसा करता है, ये करता है। खाली राइडर को जाके वो मुनव्वर भाई की बुराई करती है कि वो ऐसा कर रहा था, उसने तो ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो क्लियरली उससे दिखता है कि उनको ये जो चीज़ें चल रही है ना वो सिर्फ वो गेम के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ क्लियर दिखती हो सकता है। लेकिन आपका उस पर क्या कहना है? जब मेरी उनसे जब उनकी मेरी बहन से बात हुई थी, उनकी जो बहन है जो मिताली, उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा कि आपको दोनों का रिश्ता कैसा लगता है, तो उन्होंने कई सारी उसके ऊपर बातें कही और मैंने उनसे पूछा कि क्या लगता है कि आपको कुछ होता हुआ नजर आ सकता है आगे, इस बॉन्ड पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने ये बोला कि भाई अगर दोनों को अगर रिश्ता अगर ठीक है, अगर उनको मंजूर है तो हम भी ठीक है। उनका ये कहना है, आपका क्या कहना है कि ये नहीं बढ़ना चाहिए आगे? नहीं नहीं बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये है, आप फ्रेंडशिप की ही बात करें ना, फ्रेंडशिप वाला जो उनका बॉन्ड है ना, तो बिल्कुल अगर ये फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? भाई के ऑलरेडी इतने दोस्त थे, सब कुछ है, भाई दोस्ती में बहुत मायने रखते, तो अगर वो दोस्ती दोनों तरफ से निभाई जाएगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी? लेकिन वो जो चीज़ें हो रही है अंदर, जो चीज़ें लोगों को गेम चीज़ें दिख रही है ना, उस वजह से लोग उस चीज़ को लेके इतने ऑफेंड है कि नहीं भाई तुम दोस्त बोलोगे तो तुम दोस्ती निभानी भी पड़ेगी, तुमको अपना वो चीज़ वैलिडेशन देना पड़ेगा और प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और सिर्फ उनके लिए नहीं कि तुम उनको बता रहे हो, तुम्हें जो इतने लाखों लोग देख रहे हैं ना, तुम्हें उन्हें भी वो चीज़ प्रूफ करनी है कि तुम अपने दोस्ती को लेके कितने बायस हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मनारा कहीं ना कहीं दोस्ती निभाने में थोड़ी सी पीछे है? थोड़ी नहीं, बहुत पीछे है, बहुत पीछे। वो चीज़ क्लियरली दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से दोस्ती तो वो दिखती नहीं, वो गेम प्लान ही दिखता है। बस ये है कि जब वो कहीं पर इमोशनल एंगल में कहीं पर वो लो जाती है तो उनको मुनव्वर के पास आना है अपने आप को बूस्टअप करने के लिए, और भाई करते भी हैं उनको। भाई ने बहुत साथ दिया है। आप सीज़न में आप लोगों ने देखा ही है कि जहाँ जहाँ स्टार्ट सीजन में तो उनने कितने बार बोला भी कि मेरे को जाना भी है, लेकिन भाई ने उनको समझाया, उनको पंप अप किए कि आप करो, लड़ो, आगे बढ़ो। फिर वो इतना पंप अप हो गई कि वो अकेली भाग रही है आगे आगे कि अब तो मैं ही करूँगी, वही करूँगी। तो वो चीज़ दिखने में आ रही है। देखो दोस्ती से हमको किसी की प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। अगर तुम कह रहे हो कि तुम भाई के दोस्त हो तो निभाओ। अगर तुम वो चीज़ निभाओगे ना तो भाई के फैंस ऐसे तुम्हें सर पे बिठा के लेके चलेंगे। अगर तुम भाई के लिए 10% भी अच्छे हो ना तो वो बाकी पब्लिक तुमको 100% देगी सपोर्ट भाई के लिए। लेकिन अगर तुम भाई के लिए 10% भी अगर बुरे हो ना तो तुमको 1% भी रखने नहीं देंगे भाई के आसपास। इन दिनों मिकाइल के क्या हाल है? मिकाइल बहुत अच्छा है, पापा को बहुत मिस करता है। वो पापा कहता है तो वो बिल्कुल उनको बहुत मिस करता है। मुनावर कई बार मिकाइल को याद करते हुए इमोशन होते हुए नजर आते हैं। कई बार वो कहते हैं कि यार कि उसका नाम मैं आइडल हूँ, वो मेरी तरह कपड़े पहनता है, मेरी तरह बातें करता है, सब कुछ करता है। उस पर कुछ आप बोलना चाहें, उस पर कुछ अगर कुछ मोमेंट्स आप जो मिकाइल के सामने अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? मैं बोलना चाहूँगा कि मिकाइल से बड़ा फैन भाई का और कोई नहीं है, क्योंकि लिटरली हमने देखे कि जब भाई के गाने आते हैं तो वो गाने सुनता है, याद करता है भाई, और वो क्या करता है दिन में 1 से 2 कॉल तो भाई के साथ में होते मिकाइल के। और एक कॉल तो ऐसा रहेगा कि अगर भाई ने पहला कॉल नहीं उठा पाया तो दूसरा कॉल उसका ऐसा रहेगा कि पापा बात करो। वो कंटिन्यूसली कॉल करेगा। फिर भाई कुछ भी शूट में रहे, कोई भी काम में ना, तो उसमें से ब्रेक लेके भाई साइड में आके उससे वीडियो कॉल पे बात करते हैं। और उसको इतना इंटरेस्ट रहता है भाई की चीज़ में, पापा क्या कर रहे हो, क्या चल रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, वो गाना कब आएगा उसका। मेरे को पता है कि उसको लेगेसी गाना भाई का इतना पसंद था। मैंने लेगेसी गाना उतने बार नहीं जीता जितने बार उसके मुँह से लेगेसी सुन लिया कि उसको बस लेगेसी सुनना है। भाई ने लेगेसी गाना इतनी जल्दी रिलीज़ करने का भी वही था कि वो मिकाइल ने इतने बार बोल दिया कि भाई वो गाना रिलीज़ करो पापा, लेगेसी गाना रिलीज़ करो। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मिकाइल से बड़ा फ़ैन उनका कोई भी नहीं। और आजकल बिग बॉस देख रहे हैं, देख पा रहे हैं मिकाइल, और जब देखते हैं टीवी तो क्या रिएक्शन होता है उनका पापा को देखकर? जी वो मतलब अभी वो हमारे साथ तो नहीं है, वो उनके सिस्टर के साथ हैं वहाँ पर, तो उनके तब कभी बात होती है तो बताते हैं कि वो भी देखता रहता है। वो ज़्यादातर क्लिप्स देखता है, यूट्यूब की जो क्लिप्स होती है ना भाई की जो आती है, जो फैंस लोग जो बनाते हैं, फैन वाले अच्छे गानों के साथ में ये चीज़ में, तो वो देखता है, वो चीज़ पसंद करता है। और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ करता है कि अपने साथ में वो भाई जैसा ड्रेसअप होते, उसको चीज़ जैसा ड्रेसअप होना पसंद है, वैसे फोटोज़ खिंचाना पसंद है, तो वो चीज़ वो करता रहता है। इवन हमने जो दिवाली वाला हमने जो वीडियो जो देखा था, पहली बार हम सब ने मिकाइल को उस वक्त देखा कि कपड़े भी इवन जो पहनकर जो आया था वो एकदम मुनावर की तरह पहनकर आया था, और जैकेट में जो मुनावर का स्टार्टिंग वाला जो लुक हुआ करता था जो। बिल्कुल। हाँ तो वो उसका हमेशा से ही
वो शॉपिंग भी करवाता है ना, तो वो ऐसी चीज़ें पसंद पापा जी वाली जैकेट लो, वे वाली जैकेट लो, या ला वो करो, और फिर वो फोटो शूट भी करवाता है उसका, उसके साथ में वो उनकी मुन्ना भाई की बहनों को बोलता है मेरे फोटोज ऐसे खींचो और ये पापा को भेजो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई को लेके इतना वो है कि उसको उनके यहाँ से गाने कैसे उठा के यूट्यूब पे डालना है, व्हाट्सएप की स्टोरी पे डालना है, यूट्यूब से उठा के वो सब चीज़ करता रहता है। बाकायदा गाने में से स्क्रीनशॉट लेके, उनके गाने की डीपी का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे कैसे लगाना है, तो वो सब चीज़ करता रहता है, पापा को भेजता है, बताता है कि मैं ये किया वो किया। तो वो है, इन दोनों कितना मिस कर रहे हैं वो? बहुत मिस करता है वो, तो मिस करता ही है। और वो चीज़ सबको दिखती रहती है, उसका कभी कभी मन भी करता है भाई से बात करने का, तो वो चीज़ है उनके अंदर। वो तो बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ ही रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन था जब टीवी पर मिकाइल का वीडियो चल रहा था और जब मुनावर उनको देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए? वो इमोशनल मोमेंट था सबके लिए। उससे ज़्यादा हमको ये भी चीज़ अंदर अंदर पता थी कि भाई को वो वीडियो देख के अंदर ही कितनी खुशी भी हुई होगी। वो इमोशनल तो डेफिनेटली हुए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुशी भी हुई होगी। जो मिकाइल ने जो उनके लिए वर्ड्स बोला, एक बूस्टअप की तरह काम किया कि भाई जीत के आना, तो वो चीज़ था, वो बिल्कुल उनके लिए वो बूस्टअप के लिए काम किया। लेकिन मैं एंड तक ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जब फैमिली बिग जब चल रहा है, सारी चीजें हो रही है, भाई यहाँ पे तो सदाकत आने वाले है भाई वो चीज़ तो आइडिया किसका था वो वाला, मिकाइल वाला? वो जी नहीं, बिल्कुल वो आइडिया सब फैमिली का, उनका डिसीजन था कि उनका कहने मैंने एंड तक मैंने आपको वहाँ पे एक्सपेक्ट किया था। मैंने कहा भाई यहाँ पे अपना भाई सदाकत ही आएगा। पब्लिक का भी था भाई उस चीज़ के लिए। लेकिन हमको पता है, देखो मेरा आने का तब मोटिव बनता है जब हमको ऐसा लगता है कि भाई को कुछ चीज़ हम एडवाइस दे सके, कुछ चीज़ बता सके। और अल्हम्दुलिल्लाह तब तक तो भाई का गेम बहुत अच्छा चल रहा था। तब तक ऐसी कोई सिचुएशन एकदम आई भी नहीं थी जिसपे हमको एकदम भाई को बताना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए कि भाई ये चीज़ आपको थोड़ा इससे संभल के रहना, ये करना है। तो उस वक्त तक इतनी सिचुएशन नहीं आई थी। और वो टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि मुनव्वर भाई को सबसे ज़्यादा पंप अप जो कर सकता है, जो उनको बूस्ट दे सकता है, तो हम उन्हीं की वीडियो बनाए। तो वो सिर्फ मिकाइल ही था, क्योंकि हमको ये पता था कि भाई को बस एक इमोशनल थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और वो खुश हो जाए, तो उसके लिए हमने मिकाइल की वीडियो भेजने का। एंड रियल लाइफ में मुनावर को कितना गुस्सा आता है? ये उनको आता है कि नहीं आता है? नहीं, उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता। वो बहुत पेशेंस से काम करते हैं बहुत चीज़ों को लेके। वो देखेंगे ना, जब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये सिचुएशन पे तो आदमी यहाँ फटेगा, लेकिन वो तभी भी यहाँ रहते हैं। वो बोलते कि ठीक है, चलेगी बात चलेगी। वो जब सिचुएशन होती रहती है उस वक्त थोड़ा बहुत अगर कुछ निकल आए तो निकल आए, अदरवाइज अगर वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाए या वो सिचुएशन उतनी बढ़ेगी नहीं ना, तो भाई बढ़ने भी नहीं देते उस चीज़ को अवॉइड करते भाई। मुनावर ने हर बार ये बात कही है कि यार कि मुझे लड़ना पसंद नहीं है, मैं तुम लोगों की तरह लड़ाई नहीं कर सकता, मैं बार बार एक बात को बार बार नहीं कह सकता। क्या लगता है कहीं ना कहीं लड़ाई से वो इतना पीछे क्यों रहते हैं? मतलब रीजन क्या है इसके पीछे? कहीं ना कहीं अपने फैमिली में, अपने बचपन में ये सब चीज़ें बहुत देखी है, बहुत सी लड़ाई उनने देखी है। तो बिल्कुल वो लड़ाई को हमेशा अवॉइड करना ही पसंद करते हैं, उनको नहीं पसंद लड़ना। तो इसके लिए वो हमेशा जब घर में भी किसी चीज़ पे लड़ाई होती है ना, तो वो सबको इसलिए समझाते हैं कि लड़ाई मत नहीं हो दो, ऐसी सिचुएशन ना बने कि लड़ाई हो। बेमुद्दों पे लड़ाई होना उनको ज़रा नहीं पसंद। हाँ, तुमको लग रहा है टास्क चल रहा है, कुछ गेम ही चल रहा है, उसमें तुमको अपने आप को प्रूफ करना है, तो तुम वहाँ लड़ो झड़ो बगड़ो, एक वॉर कर दो, उनको कोई टेंशन नहीं। पर बेमुद्दों पे लड़ना, एक दूसरे के बोलते ना क्या, कपड़े फाड़ना, घर वालों को इन्वॉल्व करना, वो सब चीज़ें उनको ज़रा नहीं पसंद। तो वो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि बेमुद्दे की कभी लड़ाई ना। थैंक यू सो मच सदाकत भाई, थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। एंड आई होप ट्रॉफी फिर से डोंगरी में आए। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। थैंक यू भाई।